जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली बार सर्टिफिकेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, परंतु इस बार सर्टिफिकेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के वीडियो में मैं आपको फरवरी 2025 में हुए सी सर्टिफिकेट के ओरिजिनल पेपर के प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इंग्लिश का जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये हिंदी का जनरल इंस्ट्रक्शन है। एनसीसी का सर्टिफिकेट एग्जाम 4 पार्ट में विभाजित होता है। पहला पार्ट होता है ड्रिल का, जो प्रैक्टिकल होता है। दूसरा पार्ट होता है वेपन ट्रेनिंग, तीसरा मिसलिनियस और चौथा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का। रिटेन में पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें पार्ट 2 है वेपन ट्रेनिंग, जो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइफल .22 डिलक्स बीए की मैगजीन क्षमता है। आपके विकल्प हैं ए 8 राउंड, बी 10 राउंड, सी 6 राउंड, डी 5 राउंड। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 राउंड। क्वेश्चन नंबर 2, गोली का प्रकार है। आपके विकल्प हैं ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी सीसा या तांबा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी सीसा या तांबा। क्वेश्चन नंबर 3, एक राइफल को लोडेड कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए जब एक राउंड चेंबर में होता है, बी जब तर्जनी ट्रिगर पर हो, सी जब रेडी कमांड दिया जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जब एक राउंड चेंबर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 5.56 mm इंसास राइफल किस देश का बना है। आपके विकल्प हैं ए जापान, बी इंग्लैंड, सी इराक, डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 5, .22 राइफल का बोर बताइए। आपका विकल्प है ए 0.11, बी 0.17, सी 0.22, डी 0.15। सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.22। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस का, जो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ए आर्थिक विकास, बी सांस्कृतिक विविधता, सी विविधता में एकता, डी राजनीतिक प्रभुत्व। सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है। आपके विकल्प हैं ए धार्मिक प्रथाओं को सुदृढ़ बनाना, बी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, सी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना, डी धार्मिक विश्वासों को प्रोत्साहित करना। सही उत्तर है ऑप्शन बी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता की अवधारणा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन स्पष्ट रूप से भारत को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपके विकल्प हैं ए राजनीतिक, बी गणतंत्र, सी भौगोलिक, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों की भाषा है। आपके विकल्प हैं ए पाली, बी संस्कृत, सी देवनागरी, डी तमिल। सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10, आसूचना संग्रह के चरण क्या हैं। आपके विकल्प हैं ए संकलित करें, बी मिलान करें, सी विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर कार्यवाही करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, जो 70 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखें। ए गैर सरकारी संगठन, बी
गैर सरकारी आयोजक, सी राष्ट्रीय सरकारी संगठन, डी सरकारी संगठन। सही उत्तर है ऑप्शन ए गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 12, नेतृत्व के मुख्य उपयोग हैं। आपके विकल्प हैं ए आत्मविश्वास जगाना, बी हौसला बढ़ाना, सी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, बाईपी का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन है ए युवा विनिमय प्रगति, बी युवा विनिमय कार्यक्रम, सी युवा विनिमय कार्यक्रम, डी युवा उत्कृष्ट कार्यक्रम। सही उत्तर है ऑप्शन बी युवा विनिमय कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 14, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं। विकल्प हैं ए कर्तव्य, बी कार्य, सी अनुशासन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश में, बी पंजाब में, सी महाराष्ट्र में, डी दिल्ली में। सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16, संचार का सबसे पुराना रूप है। आपके विकल्प हैं ए लेखन, बी भाषण, सी पढ़ना, डी प्रतीकात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषण। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जीवनी, ऐतिहासिक कहानियां आदि इसके उदाहरण हैं। आपके विकल्प हैं ए कल्पनाशील निबंध, बी कथा निबंध, सी वर्णनात्मक निबंध, डी एक्सपोजिटरी निबंध। सही उत्तर है ऑप्शन बी कथा निबंध। क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को शामिल करने तथा दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपके विकल्प हैं ए नेतृत्व, बी तानाशाही, सी खेल भावना, डी निरंकुशता। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे दिवंगत फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार एक नेता में सबसे बुनियादी गुण कौन सा होना चाहिए। आपके विकल्प हैं ए व्यवहारिक ज्ञान, बी अहंकार, सी अपुष्ट, डी शालीनता। सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यवसायिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, सीबी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए पाठ्यचर्या विटामिन, बी परिपत्र जीवन, सी सर्कुलर विटामिन, डी बायोडाटा। सही उत्तर है ऑप्शन डी बायोडाटा। क्वेश्चन नंबर 21, डेमोक्रेटिक शैली का एक प्रकार है। आपके विकल्प हैं ए नेतृत्व, बी ड्रिल, सी एम्बुश, डी प्रेरणा। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 22, देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने किसको प्यार करता है। आपके विकल्प हैं ए देश को, बी अभिभावक को, सी परिवार को, डी रिश्तेदार को। सही उत्तर है ऑप्शन ए देश को। क्वेश्चन नंबर 23, मनोवृत्ति के सही प्रकार। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए सकारात्मक मनोवृत्ति, बी विद्रोही मनोवृत्ति, सी तटस्थ मनोवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी बातें। विकल्प हैं ए अच्छी शिक्षा, बी कम्युनिकेटिव स्किल, सी जागरूक व्यक्तित्व, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक शिष्टाचार हमें व्यवहार करने के लिए सिखाता है। ए स्कूल में, बी घर में, सी बाजार में, डी समाज में। सही उत्तर है ऑप्शन डी समाज में।
क्वेश्चन नंबर 26, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मशहूर नारा किसने दिया था? आपके विकल्प हैं ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी प्रमाण पत्र का प्रकार है? आपके विकल्प हैं ए प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के संस्थापक कौन हैं? विकल्प हैं ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, एनसीसी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? आपके विकल्प हैं ए शौर्य चक्र, बी सेना मेडल, सी एनसीसी वीरता पुरस्कार, डी रक्षा मंत्री पदक। सही उत्तर है ऑप्शन डी रक्षा मंत्री पदक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित रचनात्मक सोच में शामिल है? विकल्प ए एक क्षमता, बी एक प्रक्रिया, सी एक मनोवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, पसीने से तर हथेलियां किसका लक्षण है? आपके विकल्प हैं ए तनाव, बी मोराल, सी धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए तनाव। क्वेश्चन नंबर 32, प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए निर्णयशीलता, बी निर्भरता, सी पहल, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, एक आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए ग्रोथ, बी आत्मसम्मान, सी जागरूकता, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथमाक्षर आईक्यू को क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए शिक्षा में निवेश, बी बुद्धि भागफल, सी खुफिया सवाल, डी बुद्धि लब्धि। सही उत्तर है ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 35, नव प्रवर्तन का अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं ए नई चीजों का सपना देखना, बी सपनों को साकार करना, सी क्षमता रखता है, डी अनुभव से संबंधित। सही उत्तर है ऑप्शन बी सपनों को साकार करना। क्वेश्चन नंबर 36, व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं ए लक्ष्य निर्धारित करना, बी बहाने बनाना, सी आलस्य, डी दूसरों को दोष देना। सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्तिगत विकास में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका है? आपके विकल्प हैं ए यह प्रगति को रोकता है, बी इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, सी यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है, डी यह केवल उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 38, एनसीसी के सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण की अवधि क्या है? आपके विकल्प हैं ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन मूल जीवन कौशल में नहीं है? आपके विकल्प हैं ए समानुभूति, बी शिक्षा, सी गंभीर सोच, डी आत्म जागरूकता। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा।
क्वेश्चन नंबर 40, संचार के 3 तरीके हैं, आक्रामक, निष्क्रिय और आपके विकल्प हैं ए लिखित, बी मौखिक, सी गैर मौखिक, डी मुखर। सही उत्तर है ऑप्शन डी मुखर। क्वेश्चन नंबर 41, आलोचनात्मक सोच के लिए एक कौशल की आवश्यकता होती है। आपके विकल्प हैं ए नासमझी, बी सहानुभूति, सी मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, जीवन कौशल का मूल है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है। आपके विकल्प हैं ए वंशानुगत, बी निर्णय लेने का कौशल, सी अनुभव, डी सहानुभूति। सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्णय लेने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 43, संचार के विभिन्न तरीके क्या हैं। आपके विकल्प हैं ए आक्रामक, बी निष्क्रिय, सी मुखर, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके विकल्प हैं ए दैनिक जीवन में, बी शिक्षा में, सी व्यक्तित्व में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए दैनिक जीवन में। क्वेश्चन नंबर 45, तनाव से निपटने का अर्थ है। आपके विकल्प हैं ए तनाव का स्रोत, बी यह कैसे प्रभावित करता है, सी तनाव को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करें, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन सी तनाव को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करें। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। आपके विकल्प हैं ए विजन, बी सशक्तिकरण, सी अंतर्ज्ञान, डी खतरा। सही उत्तर है ऑप्शन डी खतरा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा नेता का एक प्रकार नहीं है। आपके विकल्प हैं ए निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी स्वघोषित, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वघोषित। क्वेश्चन नंबर 48, एक अहस्तक्षेप निष्पक्ष नेता के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। आपके विकल्प हैं ए वह अधिक से अधिक सलाह देता, बी वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, सी वह कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, डी उत्पादकता काफी कम है। सही उत्तर है ऑप्शन ए वह अधिक से अधिक सलाह देता। क्वेश्चन नंबर 49, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपके विकल्प हैं ए सलादीन, बी मुजीबुर रहमान, सी अब्देल मजीद तेब्बौने, डी हमद बिन ईसा अल खलीफा। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आपके विकल्प हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी श्री अरविंदो घोष, डी मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा महान व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। आपके विकल्प हैं ए नेता पैदा होते हैं बनते नहीं हैं, बी महापुरुष संकट के समय में उठते हैं, सी हम महान नेताओं की जीवनी से सीख सकते हैं, डी एक महान नेतृत्व केवल कुछ स्थितियों में महान होता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए नेता पैदा होते हैं बनते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में उग्रवादी आंदोलन के जनक हैं। आपके विकल्प हैं ए मोतीलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 53, एक निरंकुश नेता के बारे में कौन सा सत्य है।
आपके विकल्प हैं ए वह दूसरे लोगों पर विश्वास करता है, बी वह हमेशा अपने विचार समूह के सदस्यों के बीच साझा करते हैं, सी वह लोगों में रुचि रखते हैं, डी वह सोचता है कि वह हमेशा सही होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह सोचता है कि वह हमेशा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 54, जलियांवाला बाग स्थित है। आपके विकल्प हैं ए जालंधर में, बी बोधगया में, सी अमृतसर में, डी चंडीगढ़ में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 55, नेतृत्व के प्रकार हैं। आपके विकल्प हैं ए ऑटोक्रेटिक, बी डेमोक्रेटिक, सी लेजिस्फेयर, डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी कौन है? विकल्प ए भारतीय सेना, बी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी गृह मंत्रालय, डी भारतीय मौसम विभाग। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 57, किस प्रकार की आपदा को असामान्य अधिक न्यून वर्षा के दौरान आवधिक अवधि के रूप में चित्रित किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए बाढ़, बी टॉर्नाडो, सी सूखा, डी ज्वालामुखी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूखा। क्वेश्चन नंबर 58, डिजास्टर रिकवरी प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए भविष्य की आपदों को रोकने, बी पीड़ितों को तुरंत राहत प्रदान करने, सी और सामान्यता को बनाने और बहाल करने, डी क्षति और हानियों का मूल्यांकन करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्यता को बनाने और बहाल करने। क्वेश्चन नंबर 59, फायर ब्रिगेड को कार्य के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? आपके विकल्प हैं ए 4 भागों में, बी 3 भागों में, सी 2 भागों में, डी 6 भागों में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी पंजाब, सी नई दिल्ली, डी मणिपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 61, ISDR का सही फुल फॉर्म चुनें। आपके विकल्प हैं ए अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट, बी आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, सी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आपदा संसाधन, डी मनोरंजन के विकास के लिए अंतर सरकारी रणनीति। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। क्वेश्चन नंबर 62, आपात प्रबंधन के संदर्भ में एनजीओ का मतलब क्या है? आपके विकल्प हैं ए नेशनल जियोग्राफिक संगठन, बी गैर सरकारी संगठन, सी नेशनल सरकारी कार्यालय, डी प्राकृतिक आपदा समूह। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? आपके विकल्प हैं ए एनडीए, बी एनडीएमए, सी सीडीएमए, डी आईएनडीआर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनडीएमए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय खतरा नहीं है? आपके विकल्प हैं ए मानव में महामारी, बी जय हो, सी भारी वर्षा, डी तूफान। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानव में महामारी। क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राज्य भारत में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपके विकल्प हैं ए बाढ़ों को रोकना, बी घर के मालिकों को बाढ़ बीमा प्रदान करना, सी बाढ़ चेतावनियां जारी करना, डी बाढ़ आपदाओं का प्रतिसाद करना।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, घर के मालिकों को बाढ़ बीमा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 66, विपदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपके विकल्प हैं ए ग्रीक शब्द से, बी लैटिन शब्द से, सी फ्रेंच शब्द से, डी जर्मन शब्द से। सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रेंच शब्द से। क्वेश्चन नंबर 67, समाज सेवा के कितने स्वीकृत तरीके हैं? आपके विकल्प हैं ए 7, बी 6, सी 4, डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 68, स्वच्छ भारत मिशन कहाँ शुरू किया गया था? आपके विकल्प हैं ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी हैदराबाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 69, माता पिता को अपने बेटों और बेटियों को नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए क्या भावनाएं प्रदान करनी चाहिए? आपके विकल्प हैं ए उपेक्षा, बी शर्म और दुख, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ध्यान और प्यार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्यान और प्यार। क्वेश्चन नंबर 70, स्टार्टअप इंडिया नई पहल है। आपके विकल्प हैं ए नए बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करना, बी भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, सी छात्रों को प्रोत्साहित करें, डी तकनीकी विचार प्रस्तुत करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, नए बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 71, मैलवेयर प्रोग्राम का एक प्रकार जो विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके विकल्प हैं ए वायरस, बी एडवेयर, सी ट्रोजन, डी रैnsomware। सही उत्तर है ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 72, खालिस्तान की विशेषताएं 6.5% की ब्याज सब्सिडी दर पर गृह ऋण प्रदान करना है। आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री आवास योजना, बी संसद विकास लाभ योजना, सी सांसद आदर्श ग्राम योजना, डी प्रधानमंत्री सांसद योजना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 73, स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य बनाना है। आपके विकल्प हैं ए स्वच्छ भारत, बी संवेदनशील भारत, सी लोकतांत्रिक भारत, डी वैश्विक भारत। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत। क्वेश्चन नंबर 74, सड़क सुरक्षा के लिए एक अच्छे नागरिक को नहीं करना चाहिए? ए शराब पीकर गाड़ी चलाए, बी यातायात नियमों का पालन करे, सी पैदल चलने वालों को क्रॉस वॉक पर रास्ते का अधिकार दे, डी सड़क सुरक्षा सेमिनार आयोजित करना या उसमें भाग लेना। सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, डैश डैश के तत्वों में पहचान प्रबंधन, डेटाबेस और बुनियादी ढांचा सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा, मोबाइल सुरक्षा आदि शामिल हैं। आपके विकल्प हैं ए हैकिंग, बी फिशिंग, सी यमर, डी साइबर सुरक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइबर सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है? आपके विकल्प हैं ए अटल पेंशन योजना, बी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्वेश्चन नंबर 77, अध्ययनों से पता चला है कि लैंगिक भेदभाव के कारण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उपचार प्राप्त करने की अधिक संभावना है। आपके विकल्प हैं ए लड़कियां, बी लड़के, सी ट्रांसजेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लड़के। क्वेश्चन नंबर 78, बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों ने यौन शोषण का सामना करने की सूचना दी? आपके विकल्प हैं ए 53.22%, बी 53.32%, सी 53.42%,
डी 53.52%। सही उत्तर है ऑप्शन ए 53.22%। क्वेश्चन नंबर 79, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए नशीली दवाओं से संबंधित नुकसान को कम करना, बी नशीली दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, सी मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए नशीली दवाओं से संबंधित नुकसान को कम करना। क्वेश्चन नंबर 80, अपशिष्ट आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु विखंडन या परमाणु प्रौद्योगिकी के अन्य अनुप्रयोगों जैसे अनुसंधान और चिकित्सा के उप उत्पाद होते हैं। आपके विकल्प हैं ए तरल अपशिष्ट, बी रेडियोधर्मी अपशिष्ट, सी औद्योगिक अपशिष्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए मैसूरू, बी नोएडा, सी बेंगलुरु, डी पूना। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैसूरू। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इंद्रधनुष का लाभ नहीं है? आपके विकल्प हैं ए वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के बोझ को कम करना, बी बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार, सी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, डी स्वास्थ्य देखभाल लागत कम करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 83, मेक इन इंडिया पहल का निर्माण किन स्तंभों द्वारा किया गया है? आपके विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 84, डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में से एक है। आपके विकल्प हैं ए ई शॉपिंग, बी शिक्षा, सी कर, डी स्वास्थ्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा। ये क्वेश्चन हेल्थ एंड हाइजीन का है 28 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 85, एरिथ्रोसाइट के हेमोलिसिस को निम्नलिखित साइटों में सेरेटिकुलो एंडोथेलियम कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए अस्थि मज्जा, बी स्पीन, सी जिगर, डी किडनी। सही उत्तर है ऑप्शन डी किडनी। क्वेश्चन नंबर 86, दिल कब तेजी से धड़कता है? आपके विकल्प हैं ए जॉगिंग के बाद, बी खाने के बाद, सी नींद के दौरान, डी जब आराम कर रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉगिंग के बाद। क्वेश्चन नंबर 87, यह किसी विशेष रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा या प्रतिरोध विकसित करने की प्रक्रिया है। आपके विकल्प हैं ए टीकाकरण, बी परागन, सी प्रतिरक्षा, डी निषेचन। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी हड्डी संबंधी इम्प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है? आपके विकल्प हैं ए टाइटेनियम, बी आयरन, सी कैल्शियम और फास्फोरस, डी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 89, साबुन के साथ हाथ धोने का समय है। आपके विकल्प हैं ए 40 से 60 सेकंड, बी 20 से 30 सेकंड, सी 2 मिनट, डी 5 मिनट। सही उत्तर है ए 40 से 60 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? आपके विकल्प हैं ए पोषण, बी भौतिक, सी सामाजिक, डी मानसिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए पोषण। क्वेश्चन नंबर 91, विटामिन B6 की कमी के प्रभाव क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए बेरी बेरी, बी एक्जिमा के कुछ प्रकार, सी पाजी,
डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 92, विटामिन की कमी से क्या होता है? आपके विकल्प हैं ए, रक्त जमावट में समस्या, बी, पाचन में समस्या, सी, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में समस्या, डी, ऊपर के सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त जमावट में समस्या। क्वेश्चन नंबर 93, रात में अत्यधिक पेशाब आना। आपके विकल्प हैं ए, पेशाब में जलन, बी, अमूत्रता, सी, निशा में, डी, न्यूमेटूरिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निशा में। क्वेश्चन नंबर 94, निद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है? आपके विकल्प हैं ए, टेस्टी फ्लाई, बी, मच्छर, सी, रेत मक्खी, डी, घरेलू मक्खी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेस्टी फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 95, काले और सफेद कंधों वाले सिलेंडर होते हैं। आपके विकल्प हैं ए, नाइट्रस ऑक्साइड, बी, ऑक्सीजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, हेलोथेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 96, एक बूथ संक्रमण है। विकल्प हैं ए, सामान्य जुखाम, बी, टेटनेस, सी, उपदंश, डी, हैजा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य जुखाम। क्वेश्चन नंबर 97, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या देंगे जो दिल का दौरा पड़ने के लिए लगता है? आपके विकल्प हैं ए, मालिश, बी, सीपीआर, सी, एस्प्रिन, डी, मदद के लिए पुकारें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस्प्रिन। क्वेश्चन नंबर 98, यदि आपको किसी जंगली जानवर ने काट लिया है या खरोच लिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके विकल्प हैं ए, घाव को साबुन से साफ करें और किसी भी लार को हटाने के लिए पानी, बी, जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, सी, यथाशीघ्र अपने राज्य या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, डी, ऊपर के सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन का, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है? आपके विकल्प हैं ए, मैग्रोव और अर्धभूमि का विनाश, बी, भूजल में कमी, सी, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में वृद्धि, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहाँ होती है? आपके विकल्प हैं ए, भूमध्य रेखीय वन, बी, रेगिस्तान और सवाना, सी, तापमान पर्णपाती वन, डी, उष्णकटिबंधीय नम वन। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय नम वन। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? आपके विकल्प हैं ए, जीवाश्म ईंधन, बी, पवन ऊर्जा, सी, सौर ऊर्जा, डी, बायोगैस। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 102, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर और आंखों की क्षति का खतरा बढ़ाते हैं। आपके विकल्प हैं ए, ध्वनि प्रदूषण, बी, भूमि प्रदूषण, सी, वायु प्रदूषण, डी, जल प्रदूषण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 103, कचरे को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके विकल्प हैं ए, इसे नदियों में फेंकना, बी, इसे खुले क्षेत्रों में जलाना, सी, रिसाइकलिंग और कंपोजिटिंग, डी, इसे जमीन में दबाना। सही उत्तर है सी, रिसाइकलिंग और कंपोजिटिंग। क्वेश्चन नंबर 104, सतत विकास प्राप्त करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं ए,
अक्षय संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी, दुनिया की जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है। सी, प्रदूषण के खतरे को नियंत्रित करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है। डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, वर्षा जल संचयित जल का उपयोग सम्मिलित है। आपके विकल्प हैं ए, बगीचे के लिए पानी, बी, पशुधन के लिए उपयोग, सी, सिंचाई, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106, वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, मृदा क्षरण, जैव विविधता की हानि, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र स्तर में वृद्धि, विषाक्त अपशिष्ट और परमाणु दुर्घटनाएं से संबंधित मानव निर्मित आपदाओं के रूप में हैं। आपके विकल्प हैं ए, औद्योगिक दुर्घटनाएं, बी, पारिस्थितिकी, सी, संदूषण, डी, युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 107, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। आपके विकल्प हैं ए, मात्रा, बी, वजन, सी, घनत्व, डी, ए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 108, वर्षा की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए, रिक्टर स्केल, बी, रेन गेज, सी, फुलक्रम पर लगी टिपिंग बकेट, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेन गेज। अगला क्वेश्चन ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का है जो 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 109, एक स्पष्ट कूद एक संरचना है जैसे कि ए, रैंप, बी, दायां हाथ बोल्ट, सी, रस्सी चढ़ने वाला, डी, सीधा बीम। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीधा बीम। क्वेश्चन नंबर 110, ऊंची दीवार को पार करने के लिए कैडेट को ए, दौड़ना कूदना और एक पैर से दीवार को लात मारना होता है, बी, दोनों हाथों को दीवार पर रखकर छलांग लगाना होता है, सी, फिर धक्का देना होता है, अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और दूसरी तरफ से कूदें, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 111, जिग जैग संतुलन में आपके विकल्प हैं ए, कैडेट को खुले हाथों से और शरीर को संतुलित करते हुए बाधा को लंबाई में पार करना होता है, बी, कैडेट को बंद हाथों से और शरीर को संतुलित करते हुए बाधा को लंबाई में पार करना होता है, सी, उपरोक्त सभी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112, बाधा में कैडेट को रेंगना पड़ता है। आपके विकल्प हैं ए, सीधा संतुलन, बी, दीवार, सी, खाई, डी, रैंप। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रैंप। क्वेश्चन नंबर 113, राइट हैंड वॉल्ट एक लकड़ी की संरचना है जो आपके विकल्प हैं ए, जमीन को 3.5 फीट ऊपर और 1.5 फीट लंबी होती है, बी, जमीन से 4.5 फीट ऊपर और 2.5 फीट लंबी होती है, सी, जमीन से 4.5 फीट ऊपर और 3.5 फीट लंबी होती है, डी, जमीन से 3.5 फीट ऊपर और 2.5 फीट लंबी होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमीन से 4.5 फीट ऊपर और 3.5 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 114, डबल डिच में कैडेट को आपके विकल्प हैं ए, पहले डिच को पार करके दोनों डिच को पार करना होता है, बी, एक ही समय में दोनों डिच को पार करना होता है, सी, उपरोक्त सभी, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले डिच को पार करके दोनों डिच को पार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 115, 3 इंच मोटाई, 4 इंच चौड़ाई और 12 फीट लंबाई का एक लकड़ी का तख्ता। आपके विकल्प हैं ए, सीधा संतुलन, बी, स्पष्ट कूद, सी, रैंप,
डी रस्सी खींचना। सही उत्तर है ऑप्शन ए सीधा संतुलन। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का, जो 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 116, भारत अपनी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा नहीं करता है? आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 117, मैकमोहन रेखा किस सीमा से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ए भारत पाक सीमा, बी भारत चीन सीमा, सी भारत बांग्लादेश सीमा, डी भारत नेपाल सीमा। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत चीन सीमा। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सी समुद्री सुरक्षा चुनौती नहीं है? आपके विकल्प हैं ए तटरक्षक, बी तस्करी और तस्करी, सी समुद्री आतंकवाद, डी समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती। सही उत्तर है ऑप्शन ए तटरक्षक। क्वेश्चन नंबर 119, भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े हैं? आपके विकल्प हैं ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 120, भारत की जनसंख्या का हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है। आपके विकल्प हैं ए 1/4, बी 1/5, सी 1/3, डी आधा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/5। क्वेश्चन नंबर 121, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सी राष्ट्रीय बीमा प्राधिकरण, डी राष्ट्रीय सूचना एजेंसी। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 122, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में अधिकारियों की भर्ती निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की जाती है? आपके विकल्प हैं ए भारतीय वन सेवा परीक्षा, बी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, सी सिविल सेवा परीक्षा, डी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन डी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। आपके विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 124, UYSM पुरस्कार का पूरा नाम है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर युवा सेवा पदक, बी उत्तम युद्ध सेवा पदक, सी उत्तर युवा सेवा पदक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तम युद्ध सेवा पदक। क्वेश्चन नंबर 125, किस पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वी वायु कमान है? आपके विकल्प हैं ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 126, मानचित्र का शीर्ष आमतौर पर किस दिशा को इंगित करता है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व, डी पश्चिम। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 127, किस प्रकार का मानचित्र पहाड़ों, नदियों और जंगलों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं ए स्थलाकृतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी रोड मैप, डी मौसम मानचित्र। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थलाकृतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 128, छोटी भूभाग विशेषताएं क्या हैं? आपके विकल्प हैं ए ड्रॉ स्पर क्लिफ, बी ड्रॉ रिज क्लिफ, सी सैडल स्पर क्लिफ, डी अवसाद चट्टान रिज। सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्रॉ स्पर क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 129, किस प्रकार के असर का उपयोग आमतौर पर स्थलाकृतिक मानचित्र और सैन्य अभियानों के साथ किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए सही बेयरिंग,
बी चुंबकीय बेयरिंग, सी ग्रिड बेयरिंग, डी घोषणा बेयरिंग। सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्रिड बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 130, मानचित्र पर पैमाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके विकल्प हैं ए दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए, बी स्थलों की ऊंचाई दिखाने के लिए, सी प्रमुख शहरों के नाम प्रदर्शित करने के लिए, डी चुंबकीय घोषणा को इंगित करने के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वी को कुल कितने अक्षांशों में बांटा गया है? आपके विकल्प हैं ए 90, बी 180, सी 270, डी 360। सही उत्तर है ऑप्शन बी 180। क्वेश्चन नंबर 132, वर्तमान में भारतीय ग्रिड प्रणाली की बांट निम्न में से किस माप में की गई है? आपके विकल्प हैं ए गज, बी मीटर, सी किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी मीटर। क्वेश्चन नंबर 133, किस प्रकार का मानचित्र किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं ए स्थलाकृतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी मौसम मानचित्र, डी रोड मैप। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थलाकृतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 134, एक नक्शा जो राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं और शहरों को दर्शाता है उसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए भौतिक मानचित्र, बी विशेष प्रयोजन मानचित्र, सी जनसंख्या घनत्व मानचित्र, डी राजनीतिक मानचित्र। सही उत्तर है ऑप्शन डी राजनीतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलाकृतिक मानचित्र पर एक समोच्च अंतराल का वर्णन करता है? आपके विकल्प हैं ए देशांतर और अक्षांश लाइनों के बीच की दूरी, बी ग्रिड लाइनों के बीच का स्थान, सी आसन्न समोच्च लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी, डी कस्बों और शहरों के बीच क्षैतिज दूरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी आसन्न समोच्च लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। क्वेश्चन नंबर 136, स्थलाकृतिक मानचित्र पर समोच्च रेखाएं ऊंचाई का प्रतिनिधित्व कैसे करती हैं? आपके विकल्प हैं ए लाइनों की मोटाई दिखाकर, बी उनके रंग से, सी लाइनों के बीच की दूरी से, डी उनके आकार और रिक्ति द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी उनके आकार और रिक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137, 1 किलोमीटर में कितने गज होते हैं? आपके विकल्प हैं ए 1620, बी 1094, सी 1609, डी 1200। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1094। क्वेश्चन नंबर 138, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में कितने डिग्री का अंतर है? आपके विकल्प हैं ए 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 270 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन सी 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 139, ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए शंकु के आकार के गड्ढों को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए द्रुतबाह, बी क्रेटर, सी गार्ज, डी कोल। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 140, हवा की मदद से बनने वाले रेत के टीलों को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए डिवाइड, बी क्लिफ, सी ड्यून, डी नॉल। सही उत्तर है ऑप्शन सी ड्यून। अगला क्वेश्चन फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट का है जो 30 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 141, सेक्शन बैटल ड्रिल में पुनर्गठन के बाद सेक्शन कमांडर किसके आदेश की प्रतीक्षा करेगा? आपके विकल्प हैं ए कमांडिंग ऑफिसर, बी कंपनी कमांडर, सी प्लाटून कमांडर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाटून कमांडर। क्वेश्चन नंबर 142, तेजी से आंदोलन के लिए सबसे अच्छा है। आपके विकल्प हैं ए डायमंड, बी एरोहेड, सी सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डी फाइल फॉर्मेशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 143, किसी भी फॉर्मेशन में सबसे आगे चलने वाला कौन होता है। आपके विकल्प हैं ए स्काउट, बी एलएमजी ग्रुप, सी आरएल डेट, डी राइफल ग्रुप। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्काउट। क्वेश्चन नंबर 144, कितनी दूरी तक शरीर भिन्न होता है। आपके विकल्प हैं ए 200 गज, बी 300 गज, सी 400 गज, डी 500 गज। सही उत्तर है ऑप्शन बी 300 गज। क्वेश्चन नंबर 145, आंख से सबसे आसानी से क्या देखा जा सकता है। आपके विकल्प हैं ए चमक, बी गतिविधि, सी छाया, डी दूरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 146, दूरी मापने की कितनी विधियां हैं। आपके विकल्प हैं ए 10, बी 3, सी 2, डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 147, क्षेत्र के सामान्य स्तर से काफी ऊपर की जमीन जो अवलोकन और फायर या दोनों द्वारा इसके आसपास के क्षेत्र पर प्रभुत्व की सुविधा प्रदान करती है, उसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं ए टूटी हुई जमीन, बी समतल और खुला मैदान, सी ऊंची जमीन, डी मृत जमीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊंची जमीन। क्वेश्चन नंबर 148, गांठों और चाबुकों में एस आकार का क्या मतलब है। आपके विकल्प हैं ए दूसरा, बी सुरक्षित, सी फिर भी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसका उचित मौसम में स्तंभीय प्रभाव होता है। आपके विकल्प हैं ए ध्वनि, बी प्रकाश, सी धुआं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी धुआं। क्वेश्चन नंबर 150, पैदल सेना की मूल रणनीति है। आपके विकल्प हैं ए बैटल क्राफ्ट, बी फायर एंड मूव, सी फील्ड क्राफ्ट, डी घात लगाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी फायर एंड मूव। क्वेश्चन नंबर 151, मृत भूमि में चलने वाले दुश्मन को किसका उपयोग करके एंगेज कर सकते हैं। आपके विकल्प हैं ए राइफल, बी अप्रत्यक्ष फायरिंग हथियार, सी एलएमजी, डी AK-47। सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष फायरिंग हथियार। क्वेश्चन नंबर 152, छुपाने का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं ए भेष, बी सुरक्षात्मक, सी सतही, डी कुशल। सही उत्तर है ऑप्शन ए भेष। क्वेश्चन नंबर 153, चमकदार सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में एक पर्यवेक्षक अपनी स्थिति प्रकट करेगा। आपके विकल्प हैं ए आकार, बी छाया, सी सतह, डी चमक। सही उत्तर है ऑप्शन बी छाया। क्वेश्चन नंबर 154, बैटल शोर की वजह से एक कमांडर के लिए क्या देना संभव नहीं हो सकता। आपके विकल्प हैं ए फील्ड सिग्नल, बी आवाज संदेश, सी मोर्स कोड, डी हरिकेन लैंप। सही उत्तर है ऑप्शन बी आवाज संदेश। क्वेश्चन नंबर 155, स्पीयर हेड फॉर्मेशन में अंत में कौन होता है। आपके विकल्प हैं ए LMG-1, बी LMG-2, सी RL-2, डी राइफलमैन 4। सही उत्तर है ऑप्शन बी LMG-2।
अगला क्वेश्चन वेपन एंड इक्विपमेंट का है जो 14 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 156, 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की रेंज क्या है? आपके विकल्प हैं ए 800 से 1700 मीटर, बी 600 से 1200 मीटर, सी 500 से 1000 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 800 से 1700 मीटर। क्वेश्चन नंबर 157, 7.62 mmg का तिपाई वजन। आपके विकल्प हैं ए 11.2 किलोग्राम, बी 10.2 किलोग्राम, सी 12.2 किलोग्राम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10.2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 158, 84 mm रॉकेट लॉन्चर का बैक ब्लास्ट एरिया। आपके विकल्प हैं ए 15 मीटर, बी 20 मीटर, सी 25 मीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 159, इंसास राइफल का कैलिबर कितना है? आपके विकल्प हैं ए 0.22 mm, बी 5.56 mm, सी 7.62 mm, डी 5.56 सेंटीमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.56 mm। क्वेश्चन नंबर 160, इंसास का पूर्ण रूप क्या है? आपके विकल्प हैं ए इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, बी इंडियन सस्टेन्ड आर्म सिस्टम, सी इंडियन सेक्शन आर्म सिस्टम, डी इंडियन स्मॉल आर्म सेक्शन। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 161, 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? आपके विकल्प हैं ए 5 पाउंड 2 ऑन्स, बी 6 पाउंड 2 ऑन्स, सी 6.5 पाउंड 2 ऑन्स, डी 6 पाउंड 4 ऑन्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 पाउंड 2 ऑन्स। क्वेश्चन नंबर 162, 0.22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी इंच है? आपके विकल्प हैं ए 50 इंच, बी 43 इंच, सी 55 इंच, डी 35 इंच। सही उत्तर है ऑप्शन बी 43 इंच। अगले क्वेश्चन मिलिट्री हिस्ट्री के हैं जो 20 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 163, फील्ड मार्शल करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। आपके विकल्प हैं ए 1947, बी 1957, सी 1949, डी 1948। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1949। क्वेश्चन नंबर 164, मेजर शैतान सिंह को युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपके विकल्प हैं ए भारत चीन युद्ध, बी कारगिल युद्ध 1999, सी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, डी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत चीन युद्ध। क्वेश्चन नंबर 165, परमवीर चक्र पदक 1.375 इंच 3.49 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार डिस्क है। आपके विकल्प हैं ए सोना, बी कांस्य, सी चांदी, डी लकड़ी। सही उत्तर है ऑप्शन बी कांस्य। क्वेश्चन नंबर 166, मानेकशॉ ने शुरू में अपने करियर को किसके रूप में आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था? आपके विकल्प हैं ए इंजीनियर, बी वैज्ञानिक, सी शिक्षक, डी डॉक्टर। सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 167, पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को भारत के चेम्बजेरियन सेक्टर पर आक्रमण करते हुए लॉन्च किया। आपके विकल्प हैं ए ऑपरेशन जिब्राल्टर, बी ऑपरेशन कश्मीर, सी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, डी ऑपरेशन हिफाजत। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन नंबर 168, 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से अधिक पाकिस्तानी
सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? आपके विकल्प हैं ए लाहौर, बी कारगिल, सी ढाका, डी लोंगेवाला। सही उत्तर है ऑप्शन सी ढाका। क्वेश्चन नंबर 169, वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह को केन्या में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था? आपके विकल्प हैं ए 1975, बी 1971, सी 1977, डी 1974। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1974। क्वेश्चन नंबर 170, उस जनरल का नाम बताइए जो जनरल मानेकशॉ के बाद थल सेना अध्यक्ष बना? आपके विकल्प हैं ए जनरल जयंतो नाथ चौधरी, बी जनरल प्राणनाथ थापर, सी जनरल गोपाल गुरुनाथ बेबूर, डी जनरल पीपी कुमार मंगलम। सही उत्तर है ऑप्शन सी जनरल गोपाल गुरुनाथ बेबूर। क्वेश्चन नंबर 171, भारत में बारूद का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके विकल्प हैं ए बाबर, बी अकबर, सी टीपू सुल्तान, डी हैदर अली। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर। क्वेश्चन नंबर 172, ये क्वेश्चन 171 का ही है, 2 बार आ गया था। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का, जो 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 173, संचार के 2 प्रकार कौन से हैं? आपके विकल्प हैं ए लाइन एवं रेडियो संचार, बी रेडियो एवं उपग्रह संचार, सी लाइन और वॉकी टॉकी संचार, डी रेडियो एवं मोबाइल संचार। सही उत्तर है ऑप्शन ए लाइन एवं रेडियो संचार। क्वेश्चन नंबर 174, लाइन संचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए सैटेलाइट का, बी इंटरनेट का, सी केबल का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी केबल। क्वेश्चन नंबर 175, पुनरावर्तन के बिना वॉकी टॉकी की संचार सीमा क्या है? आपके विकल्प हैं ए 4 से 5 किलोमीटर, बी 5 से 10 किलोमीटर, सी 10 से 20 किलोमीटर, डी 20 से 30 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 से 5 किलोमीटर। सी सर्टिफिकेट का पूरे क्वेश्चंस कवर हो गए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।